नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों आज हम एमएस एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है दोस्तों चार्ट और इसके प्रकार। जी हां दोस्तों, यदि बात करेंगे आईटीए टीओ के कॉपर ट्रेड वाले विद्यार्थी जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफी मददगार सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज में दोस्तों कॉपर ट्रेड वालों के लिए चार्ट से जुड़े वो सारे क्वेश्चन, वो सारा कॉन्सेप्ट, वो सारी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी जो आपके एग्जाम में सीधे मेरे दोस्तों आने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ इस वीडियो के साथ बने रहेगा। साथ साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर 44,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक ऑनलाइन क्विज होते हैं, जिसमें कंप्यूटर का ऑनलाइन क्विज भी होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों हर रात 9 बजे आपको आईटी कॉपर स्पेशल कंप्यूटर की दोस्तों क्लास मेरे द्वारा शानदार ट्रिक के माध्यम से ली जाती है। इस क्लास में दोस्तों आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गए आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि चार्ट इन एक्सेल इन हिंदी। जी दोस्तों, चार्ट का क्या इस्तेमाल होता है और चार्ट क्या होता है उसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चले तो जैसे यहाँ पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि देखिए एक्सेल में चार्ट एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से एक्सेल में मौजूद किसी भी डेटा को विजुलाइज किया जा सकता है। इसमें अलग अलग तरह के ग्राफ, सिंबल और इमेज का भी उपयोग कर डेटा को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ चार्ट इन एक्सेल के बारे में देखिए विस्तार से समझेंगे। देखिए कुल मिलाकर यदि हमारे वर्कशीट में जो भी डेटा होता है, एमएस एक्सेल के अंदर जो भी डेटा रहता है, उस डेटा को यदि मैं ग्राफिकल फॉर्मेट में, यदि मैं पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो टूल एक्सेल में दिया गया है मैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से, इसका नाम है दोस्तों आपका चार्ट है। चले और चार्ट के प्रयोग करके देखिए हम अपने डेटा को में दोस्तों सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली अर्थात अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। इसका प्रयोग करने से किसी भी डेटा को विजुलाइज कर में दोस्तों आसानी से समझा जा सकता है। अब देखिए बेसिकली चार्ट का उपयोग हम अधिकतर अपनी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं। आमतौर पर इसका प्रयोग शेयर मार्केट, कंपनी, ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा में दोस्तों किया जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया। चलिए आगे महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है कि एक्सेल में चार्ट के बारे में बात करें तो बहुत प्रकार के होते हैं, इनमें दोस्तों बहुत से विकल्प होते हैं। अब देखिए इस पोस्ट में आगे कुछ हम चार्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ चार्ट क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ चार्ट कैसे कहा जाएगा और यूज ऑफ चार्ट या चार्ट का हम इस्तेमाल कैसे करें। इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं में दोस्तों आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। चलिए तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चार्ट की डेफिनेशन देखी। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट, अर्थात एक्सेल में दोस्तों कितने प्रकार के चार्ट हैं। देखिए कौन कौन से चार्ट है आपके एक्सेल के अंदर साधारणतः इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपके वनडे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से देखिए कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डोनट चार्ट और दोस्तों बबल चार्ट। कुल मिला के सभी चार्टों को दोस्तों आपको चाटना है, अर्थात दोस्तों पढ़ना है, तभी आपके क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। और लास्ट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों आपका रेडार अथवा रडार चार्ट आपको पढ़ना है। तो ये हमने इतने प्रकार के, आज हम 10 प्रकार के महत्वपूर्ण जो चार्ट आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे जुड़े दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ने वाले हैं। चलो दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ चार्ट को पढ़ने से पहले हम यहां पर पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ चार्ट इन एमएस एक्सेल। जी दोस्तों, बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ चार्ट का क्या मतलब है। देखिए सिंपल यहां पर दिया गया है कि भाई चार्ट को बनाने के लिए हमें जिन भी में दोस्तों एलिमेंट्स या अवयव की आवश्यकता होती है, उन सभी एलिमेंट्स को में दोस्तों हम चार्ट्स ऑफ एलिमेंट के नाम से जानते हैं। जैसा हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, दही और पनीर में दोस्तों दूध से मिलकर बनता है, ठीक इसी प्रकार ये जो समस्त चार्ट हम आज पढ़ने वाले, इन चार्ट्स को बनाने के लिए जिन भी एसेंशियल सामग्री की आवश्यकता होगी, जिन हमें एलिमेंट्स या अवयव की आवश्यकता होगी, उन्हें में दोस्तों हम एलिमेंट्स ऑफ चार्ट के नाम से जानते हैं। जैसा यहाँ पर एक खूबसूरत से डायग्राम के माध्यम से हम सारी चीज दोस्तों आसानी से देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस चार्ट में आपको डिफरेंट प्रकार की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एक लिखा गया है दोस्तों आपका, देखेंगे यहाँ पर आप
चार्ट एरिया किसे कहा जाएगा, डेटा लेवल्स किसे कहा जाएगा, चार्ट टाइटल, प्लॉट एरिया, एक्सिस टाइटल। वहीं पर नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लीजेंड आपको दिखाई दे रहा है, और वहीं पर इस चार्ट में और कुछ अन्य चीजें आपको दिखाई दे रही है, आपका एक्सिस टाइटल। तो ये जो सभी एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो कि चार्ट्स को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चार्ट पढ़ने से पहले इन एलिमेंट्स के बारे में जानना हमारे दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है। चले अब वन बाय वन यहाँ पर मैं हर एक प्रकार के आपके एलिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे चार्ट एरिया की। चार्ट एरिया किसे कहा जाएगा, तो देखिए चार्ट एरिया का मतलब है कि जिस क्षेत्र में आप दोस्तों चार्ट बनाना चाहते हैं और जिसमें चार्ट के सारे एलिमेंट जैसे चार्ट का टाइटल, लीजेंड है, प्लॉट एरिया है आदि शामिल होते हैं, हम उसे चार्ट एरिया के नाम से जानते हैं। बात करेंगे चार्ट टाइटल, नाम से स्पष्ट है आप अपना चार्ट किस विषय पर बनाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को में दोस्तों हम सबसे टॉप पर लिखते हैं, जिसे हम चार्ट टाइटल के माध्यम से जानते हैं। अगले यदि हम एलिमेंट की बात करें तो इसका नाम है लीजेंड। देखिए ये डेटा को अलग अलग वर्गों में बांटता है और अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करता है, जिसकी सहायता से हम आसानी से डेटा को दो या दो से अधिक डेटा के बीच अंतर को आसानी से समझ सकते हैं, और यह चार्ट के दाईं ओर स्थित होता है। कहने का मतलब देखिए लीजेंड का मतलब होता है संकेत। आपने अपने चार्ट में जो डिफरेंट प्रकार की सीरीज या डेटा को दर्शाना चाहते हैं, तो मिक्सअप डेटा, अलग अलग डेटा को दर्शाने के लिए हम जो डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को दोस्तों यहाँ पर लीजेंड कहा जाता है। अब बात करेंगे एक्सिस टाइटल की। तो आप सब जानते हैं हमारे चार्ट में दो एक्सिस होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है दोस्तों हमसे वाई एक्सिस कहते हैं। क्षैतिज को एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर को वाई एक्सिस कहते हैं। और एक्स एक्सिस पर हमेशा साधारणतः डेटा की कैटेगरीज रखी जाती है, और वाई एक्सिस पर उस डेटा सीरीज के करस्पॉन्डिंग में दोस्तों इसके वैल्यूज को पुटअप किया जाता है। अगला बात करेंगे प्लॉट एरिया। देखिए नाम से स्पष्ट, जिस प्रकार घर बनाने के लिए हमें प्लॉट की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से वह एरिया जिस पर हम चार्ट बनाने वाले हैं वो सारा में दोस्तों एरिया जिस पर चार्ट बनाने वाले हैं, और स्पेशली जहां पर हम वह डेटा जिसको देखिए लिखा है प्लॉट एरिया में चार्ट का सारा डेटा मौजूद होता है, उसी को मैं दोस्तों यहाँ पर हम प्लॉट एरिया के नाम से जानते हैं। बात करेंगे डेटा सीरीज की। अगला जो एलिमेंट डेटा सीरीज। देखिए डेटा सीरीज विभिन्न बिंदुओं का एक संग्रह है जो विभिन्न टाइप्स ऑफ चार्ट इन एक्सेल है। यह प्लॉट एरिया में स्थित होता है। इसकी मदद से हम चार्ट को, अपने डेटा को विजुलाइज करते हैं। देखिए डेटा में सीरीज का मतलब हो जाएगा एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्स और वाई एक्सिस पर हम किस प्रकार की वैल्यूज को पुटअप कर रहे हैं उन्हें हम डेटा सीरीज कहते हैं। और उन्हें डेटा सीरीज का एक अपना एक लेवल होता है, उनको में दोस्तों हम डेटा लेवल के नाम से जानते हैं। इन डेटा लेवल में डेटा का मान, वर्गों के नाम, श्रृंखला के नाम और लीजेंड क्या, ये सब कुछ शामिल रहते हैं। तो चार्ट्स को पढ़ने से पहले हर एक प्रकार के मैंने यहाँ पर मैं दोस्तों चार्ट के एलिमेंट्स के बारे में बताया। फिर से यहाँ पर आपको डायग्राम क्यों लेकर जाते हैं, और आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर चार्ट एरिया जिस क्षेत्र में चार्ट बनाने वाले, प्लॉट एरिया वह एरिया है जहां पर आप चार्ट वास्तव में बनाने वाले हैं, और इसमें चार्ट टाइटल, चार्ट किस पर आधारित है उसका डेटा लेवल्स है, उसके लीजेंड है, उसके में दोस्तों एक्सिस है। तो इस प्रकार से सारे जो आपके महत्वपूर्ण एलिमेंट से चार्ट बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। चले अब हम देखने वाले हैं चार्ट्स के प्रकार। तो एमएस एक्सेल में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है दोस्तों कॉलम चार्ट। जी दोस्तों कॉलम चार्ट या स्तंभ चार्ट की बात करें तो देखिए कॉलम चार्ट का प्रयोग बेसिकली हम दो से ज्यादा डेटा की तुलना करने के लिए करते हैं। और यदि एमएस एक्सेल में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपसे बाय डिफॉल्ट चार्ट पूछे तो पूर्व परिभाषित चार्ट, आप जैसे यहाँ पर इस चार्ट वाले विंडो को ओपन करेंगे तो आपका जो कर्सर होगा वो मेरे दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो पॉइंटर होगा वो किस में अवेलेबल होगा, वो कॉलम चार्ट में होगा। अर्थात एग्जाम में आपसे बाय डिफॉल्ट चार्ट पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, कॉलम चार्ट होगा। साथ साथ देखिए इस चार्ट में डेटा को हम स्तंभ के रूप में या कॉलम के रूप में दिखाते हैं, जिससे तुलना करना दोस्तों बहुत ही आसान हो जाता है। नाम से स्पष्ट है कॉलम चार्ट में डेटा को कॉलम वाइज रखा जाएगा, अर्थात में दोस्तों वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रूप में रखा जाता है। यदि इसकी शॉर्टकट की पूछी जाए तो आप दोस्तों इसकी जो शॉर्टकट की अल्ट के साथ फंक्शन की F1 की सहायता से आप अपने इसका में दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए यदि आप अपने दिए गए फिगर रेंज के लिए चार्ट बनाना चाहते हैं तो ये लिखा है यूज ऑफ कॉलम चार्ट इन एमएस एक्सेल। यदि आप एमएस एक्सेल में इस चार्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप टू अप्लाई सिलेक्ट डेटा रेंज। जिस डेटा रेंज के लिए आप चार्ट बनाना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंसर्ट टैब पर जाना पड़ेगा और उसमें कॉलम चार्ट का विकल्प आपको चयन करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली इस डेटा सीरीज रेंज के लिए दोस्तों क्या है, कॉलम चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा।
चले अगली बात करेंगे यहाँ पर पूरी कॉलम चार्ट को प्रयोग में लाने के लिए जो निम्न स्टेप्स को फॉलो करिए, सारी स्टेप में आपको दिखाई दे रही है। अब देखिए कॉलम चार्ट कैसे दिखाई देता है वो आपको डिस्प्ले स्क्रीन बता देते हैं। जैसा यहाँ पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक जो सेल रेंज है में दोस्तों वह हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट में अलग अलग विद्यार्थियों ने जो स्कोर किया, जो उनके अंक हैं वो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं और ऑटोमेटिकली इसके लिए हमने इंसर्ट टैब पर गए हैं और कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया है। तो यह चार्ट में दोस्तों आपके सामने देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर MS एक्सेल की जो शीट है आपको यहाँ पर देखिए चार्ट दिखाई देने लगे। यहाँ पर स्टूडेंट के सीरियल वाइज आपके नंबर है, वहीं पर यहाँ पर स्टूडेंट के नाम है X एक्सिस पर, और हमने कहा है कि X एक्सिस पर डेटा की सीरीज को रखा जाएगा और Y एक्सिस पर इसके करस्पॉन्डिंग जिस सब्जेक्ट में उनके जितने मार्क्स हैं दोस्तों वह दर्शाए गए। साथ साथ इंग्लिश के लिए यहाँ पर हमने ब्लू कलर का और हिंदी के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया, जिसे हम इसी को दोस्तों लीजेंड के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है कि कॉलम चार्ट में बेसिकली चीजों को कॉलम वाइज दिखाने के लिए दोस्तों इस चार्ट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। चलिए अगली बात करेंगे यहाँ पर लाइन चार्ट को लेकर। तो देखिए लाइन चार्ट की यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए लाइन चार्ट का प्रयोग बेसिकली हम तब करते हैं जब हमारे डेटा में सभी डेटा के रुझानों में बदलाव हो रहा है, मतलब जो समय के साथ साथ फ्लक्चुएशन होता है, तो हम दोस्तों इसे ग्राफ के रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं। देखिए लाइन चार्ट में जो डेटा सीरीज होती है उनमें लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। इन लाइंस को देखकर हम आसानी से तुलना कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कौन सा डेटा की जो वैल्यू कब और कितनी घट या बढ़ रही है। अर्थात इसमें डेटा सीरीज को हम लाइन के माध्यम से दर्शाते हैं और इन लाइनों को आसानी से आप देखकर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी डेटा की वैल्यू कब है, ज्यादा है और किस प्रकार से समय के साथ बढ़ रही है। लाइन चार्ट को भी दोस्तों फॉलो करने का वही तरीका जो हमने सिलेक्ट डेटा रेंज है, इंसर्ट टैब है और लाइन चार्ट के बारे में आपको पहले बताया था। चले अब लाइन चार्ट के बारे में देखने के बाद इसका डायग्राम आपको देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेम आपका इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट प्रकार के स्टूडेंट के द्वारा जो इनके द्वारा मार्क्स लाए गए हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस को इस बार देखिए मैंने लाइन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि कहाँ तो सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आए हैं और कम कहाँ पर आए। तो हिंदी इंग्लिश की जो मार्क्स है इसी के अकॉर्डिंग हमने इस एक्सेल शीट में को हमने दोस्तों लाइन चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करके रखा है। चलिए लाइन चार्ट के बाद हम देखेंगे पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट काफी फेमस मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिक्स में काफी इसका इस्तेमाल होता है DI वगैरह में। तो देखिए MS एक्सेल में यदि बात करेंगे तो इसमें देखिए केवल एक ही डेटा सेट होता है। देखिए पाई चार्ट के माध्यम से आप एक समय में दोस्तों एक ही प्रकार के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें दोस्तों एक वृत्ताकार पाथ होता है, एक वृत्ताकार वृत्त के आकार का होता है और इसमें विभिन्न वैल्यू को देखिए अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है और जिस वैल्यू का टोटल वैल्यू में जितनी हिस्सेदारी होती है उतना ही उसको दिखाया जाता है, मतलब जितने उसका परसेंटेज होता है उतना एरिया या सेक्टर या भागों को हम डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने आपको पाई चार्ट के बारे में बताया। अब देखिए इसी एक्सेल शीट के लिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको पाई चार्ट भी बताया है। इसी एक्सेल शीट में दोस्तों आप पाई चार्ट को यहाँ पर देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर कि इंग्लिश के जो मार्क्स हैं विभिन्न स्टूडेंट के, हिंदी के मार्क्स नहीं है। हमने कहा कि विभिन्न प्रकार के जो भी मार्क्स रहेंगे या फिर अलग अलग सब्जेक्टों में एक समय में एक ही डेटा सीरीज को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंग्लिश में अलग अलग विद्यार्थी मतलब जो भी मार्क्स लेकर आए हैं उनका डेटा उनके नाम में दोस्तों यहाँ पर देखिए विभिन्न कलर में आपको दिखाई दे रहा है, उनका परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है। अर्थात सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स हमने शो किए, हिंदी के नहीं किए हैं, क्योंकि हमने कहा है पाई चार्ट में दोस्तों एक समय में हम एक ही प्रकार के डेटा को एक सर्कुलर फॉर्म में एक विभिन्न सेक्टर या भाग में दिखा सकते हैं। चले अगली बात करेंगे बार चार्ट की। देखिए बार चार्ट भी काफी फेमस चार्ट है। बार चार्ट के संदर्भ में आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए यह सिमिलर होता है किसके, कॉलम चार्ट के। जी दोस्तों यदि एग्जाम में पूछेगा कि कॉलम चार्ट के सिमिलर कौन सा चार्ट होगा तो क्या होगा, बार चार्ट होगा। और कैसे याद रखें कि कॉलम चार्ट बार चार्ट के जैसा ही होता है, तो ऐसा याद रखें, बताइए जब किसी का कॉल आता है तो आप बाहर जाते हैं अर्थात बार चार्ट होगा। क्या कॉल आते ही बात करने के लिए अपनी प्रेमिका से, बाबू सोना से हम लोग बाहर चले जाते हैं, तो कॉल से कॉलम याद रखना है और बार से बाहर याद रखना है। चलिए किंतु देखिए दोनों में माइनर डिफरेंस क्या है। कॉलम चार्ट और बार चार्ट समान होते हैं और फर्क इतना है कि कॉलम चार्ट में
जो डेटा की होता है, डेटा को हम लोग वर्टिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वार चार्ट में यही डेटा में दोस्तों हॉरिजॉन्टल में दोस्तों आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है वार चार्ट में देखिए जो एक्स एक्सिस होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएंगी और वाई एक्सिस जो होती है वर्टिकल वो डेटा सीरीज बन जाएंगी। अर्थात लाइन चार्ट का अपोजिट यहां पर कर दें तो कुल मिलाकर आपका ये वार चार्ट बनने वाला होता है। जैसे में दोस्तों आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेम इंग्लिश और हिंदी के यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उनके नाम है, किंतु इस बार नामों को तो मैंने देखिए वाई एक्सिस पर रखा है, जबकि उनके करस्पॉन्डिंग उन नामों में जो नंबर आए हैं उन नंबर को मैं दोस्तों मैंने एक्स एक्सिस पर रखा है। चलिए, तो ये था मैं दोस्तों आपका वार चार्ट। चलिए बात करेंगे एरिया चार्ट। देखिए एरिया चार्ट किसे कहा जाएगा, तो देखिए एरिया चार्ट जो 5वें नंबर का, इसमें समय के साथ साथ डेटा सीरीज में हुई बदलावों को प्रदर्शित करना होता है। एरिया चार्ट लगभग देखिए लाइन चार्ट के बराबर होता है। क्या दोस्तों, लाइन चार्ट के जैसा होता है। फर्क इतना है कि इसमें लाइन के नीचे वाले हिस्से का जो रंग है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे किसी रंग से भर दिया जाता है। अर्थात एग्जाम में पूछे कि एरिया चार्ट के सिमिलर कौन होगा, तो लाइन चार्ट होगा। इसको कैसे याद रखें, इसकी शानदार ट्रिक बताता हूं। अधिकांश में दोस्तों हमारे लाडले क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं, अपने ही एरिया की लड़की को क्या मारते हैं, बोले लाइन मारते हैं। ऐसा में दोस्तों आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर एरिया चार्ट के बारे में अब डायग्राम बता दे। देखिए ये था आपका लाइन चार्ट के इक्वल। और लाइन चार्ट और एरिया चार्ट में फर्क क्या था, तो एरिया चार्ट में क्या करते हैं, उन लाइनों के नीचे वाले पोर्शन को आप देख पा रहे हैं दो अलग अलग कलर से फिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश और हिंदी के जो मार्क्स थे स्टूडेंट के, उन मार्क्स को हमने देखो लाइनों से दर्शाया है और नीचे वाले क्षेत्र को हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। चलिए अगली बात करेंगे स्कैटर चार्ट। स्कैटर का मतलब होता है फैलना या फैलाना। अब देखिए स्कैटर चार्ट से पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बोले इसका दूसरा नाम क्या है। सीपी सीट में तो कई बार आए, तो ध्यान रहे स्कैटर चार्ट का दूसरा नाम क्या है, एक्स वाई चार्ट है। जी दोस्तों, क्या है इसे में दोस्तों एक्स वाई चार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, एक्स वाई चार्ट में दोस्तों इसे कहा जाएगा। चलिए बात करेंगे, इसका प्रयोग बेसिकली दो से अधिक डेटा को तुलनात्मक ग्राफ के रूप में दिखाने के लिए होता है। किंतु ध्यान रहे स्कैटर चार्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू की तुलना करने के लिए होता है। इसमें ग्राफ बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाता है, अर्थात इसमें जो भी डेटा होता है वो ग्राफ पर बिखरा हुआ रहेगा और इस बिखरे हुए डेटा को मैं दोस्तों हमें पॉइंट्स या बिंदुओं के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका देखिए डायग्राम क्या होगा वो मैं MS एक्सेल की शीट में बता रहा हूँ। देखिए सेम आपका डेटा है, डिफरेंट यहाँ पर स्टूडेंट्स से इंग्लिश और हिंदी में उनके जो मार्क्स आए हैं वो मैं दोस्तों यहाँ पर बिखरे हुए बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको बताया, क्या बिखरे हुए बिंदुओं के माध्यम से बताए। किंतु यहाँ पर देखिए 0 से 5, 10 से 15 किन किन कैटेगरी से वो स्टूडेंट की कैटेगरीज के सीरियल नंबर है, उनके मार्क्स है। अर्थात इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को रखा जाता है। बात करेंगे अगले, यदि हम चार्ट को लेकर स्टॉक चार्ट की बात करेंगे। देखिए स्टॉक चार्ट का प्रयोग बेसिकली हम तब करते हैं जब हमारे डेटा में दोस्तों उतार चढ़ाव हो रहा है, अर्थात में दोस्तों लॉस और प्रॉफिट हो रहा है। इसका प्रयोग साधारणतः में दोस्तों स्टॉक मार्केट में किया जाता है। अब ये कैसा होगा तो भी आपको बता रहे, पर उससे पहले एग्जाम में पूछा जाता है, बोले MS एक्सेल में स्टॉक चार्ट को कितने प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के स्टॉक चार्ट आपको मिलते हैं, हाई लो क्लोज चार्ट, ओपन हाई लो क्लोज चार्ट, वॉल्यूम हाई लो क्लोज चार्ट और वॉल्यूम ओपन हाई लो क्लोज चार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों 4 प्रकार के स्टॉक चार्ट की सुविधा MS एक्सेल में दी गई है और 1 बाय 1 यहाँ पर आप हर एक प्रकार के चार्ट का जो टाइप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हाई लो क्लोज चार्ट है जिसकी पिक्चर यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। वही बात नीचे की बात करेंगे तो आपको ओपन हाई लो क्लोज चार्ट दिखाई दे रहा है। फिर जाएंगे आप वॉल्यूम हाई लो क्लोज चार्ट आपको दिखाई दे रहा है और लास्ट आपका वॉल्यूम ओपन हाई क्लोज चार्ट दिखाई दे रहा है। चलिए 8वें नंबर पे आने वाला है डोनट चार्ट। भैया दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए ये किसके समान होता है, तो ये पाई चार्ट के समान होता है। अभी तक मैंने आपको बता दिए थे बार किसके समान होगा और एरिया चार्ट किसके समान होगा। अब पूछे डोनट चार्ट किसके समान होता है, तो ये पाई चार्ट के समान याद होता है। कैसे याद रखें, देखिए डोनट में क्या आ रहा है, डॉन आ रहा है और पाई का मतलब भाई, और जो डॉन लोग होते हैं वो बड़े बड़े भाई लोग होते हैं। पाई का मतलब क्या है, भाई, बड़े बड़े जो भाई लोग होते हैं भाई में दोस्तों डॉन होते हैं। अब देखिए पाई चार्ट के समान के जैसा होता है और फर्क कितना है, इसमें बेसिकली जो भी
वृत्ताकार होते हुए भी इसके बीच में खाली होता है। और इसमें दोस्तों एक से अधिक डेटा सीरीज होती है। पूछा जाता है कि देखिए पाई चार्ट में मैंने कहा था एक समय में एक ही डेटा सेट को दर्शा सकते हैं, किसके फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्मेट में। या यदि सर्कुलर फॉर्मेट में आप एक से अधिक डेटा को दर्शाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों हम डोनट चार्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए अब विद्यार्थियों के इंग्लिश हिंदी दोनों के यहाँ पर नंबर को मैं दोस्तों हमने 2 डबल ट्रैक में दिखा दिया है। और बीच में देखिए आपका एक खाली हिस्सा है और 2 ट्रैक आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जबकि पाई चार्ट में एक समय में एक ही डेटा सेट का प्रयोग होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डोनट चार्ट किसके इक्वल होगा, तो पाई चार्ट के जैसा होता है। और इसमें एक से अधिक डेटा सीरीज होती है, जबकि पाई चार्ट का इस्तेमाल एक ही डेटा सेट के लिए किया जाता है। सेकेंड लास्ट आपका चार्ट देखिए बबल चार्ट। अब देखिए बबल चार्ट की बात करें तो यह देखने में कैसा होता है, स्केटर होता है। और देखिए इसको कैसे याद रखें, तो स्केटर स्केटिंग करने में दोस्तों बहुत ही बल लगता है। क्या, स्केटिंग करने में बहुत ही बल लगता है। अभी स्केटर चार्ट की तरह दिखता है, किंतु फर्क इतना है कि यह 2 वैल्यू की बजाय 3 वैल्यू के सेट की तुलना करता है। और बबल चार्ट का जो तीसरा मान होता है इसके बुलबुले की आकृति के आकार को सुनिश्चित करता है। जैसे आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर यही आपकी MS एक्सेल की जो शीट थी, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी की जो मार्क्स थे और मैथ के मार्क्स भी हमने ले लिए। अर्थात 2 से ज्यादा 3 सीरीज को हमने ले लिए। और यहाँ पर जो आपके जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीसरे मान को यहाँ पर दोस्तों दर्शाते हैं। और 2 तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर हमने देख के रखा। चलिए अंतिम आपका रेडार या रडार चार्ट। देखिए जो रडार चार्ट की बात करें तो इसका प्रयोग मल्टीपल डेटा श्रेणियों को तुलनात्मक मान को प्रदर्शित करता है। हम रेडार चार्ट का प्रयोग कर बना सकते हैं। एक जालनुमा आकृति होती है, इसमें बहुत सारे एक्सिस होते हैं और सभी एक्सिस एक ही केंद्र बिंदु के सापेक्ष होते हैं। कुल मिलाकर में दोस्तों ये जो रडार चार्ट होता है, जब हमें मल्टीपल डेटा सीरीज की तुलना करनी होती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक से अधिक जो एक्सिस होते हैं वो सभी एक्सिस में दोस्तों एक ही पॉइंट के नियर अबाउट आपके घूमते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं विभिन्न अलग अलग यहाँ पर आपको देखो दोस्तों ये एक्सिस दिखाई दे रहा है। सभी एक्सिस में हमने सेंट्रल 0 को मानते हैं, सभी को मैं दोस्तों यहाँ पर पॉइंट आउट करके रखा है। तो ये था मैं दोस्तों आपका रडार चार्ट। तो ये थी मैं दोस्तों आपके चार्ट से संबंधित इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज का ये चार्ट वाला वीडियो आपको कैसे लगा है, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी प्रकार का सुझाव हो या फिर कुछ हमें सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।